कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रूबरू में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव के समय जो है लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। आज भी हमारे साथ एक ऐसे शख्स अनमोल चौहान मौजूद हैं जो 2025 में बांकीपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अनमोल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दिव्या जी। तो अनमोल, अगर हम लोग कोई भी विधानसभा या कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले हमें किसी ना किसी पार्टी से जुड़ना होता है। तो आप किस पार्टी से जुड़कर जो है बांकीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल मैं और मेरी जितनी भी टीम है जी, टीम अनमोल के तहत जितने भी हमारे युवा लोग हैं वो सारे लोग अभी जन स्वराज की टीम से, जन स्वराज की पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो जन स्वराज के थ्रू ही आप मतलब आगे बांकीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जी, मतलब उन्हीं के बलबूते पर। अच्छा, तो चुनाव लड़ना है तो चुनाव में बहुत सारे वादे होते हैं, खास करके नेताओं को अगर देखें तो नेता जब विधानसभा का चुनाव या कोई भी चुनाव आता है तो बहुत सारे चुनावी वादे करते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कोई वादा लेकर आए हैं लोगों के लिए? देखिए, मेरा 3 मुद्दा है। जी, जो पहला मुद्दा है वो है शिक्षा, और जो दूसरा मुद्दा है वो है स्वास्थ्य, जो तीसरा मुद्दा है वो है रोजगार। क्योंकि ये 3 जो मुद्दे हैं, ये 3 मुद्दे पे अभी जितनी भी तमाम पार्टियां हैं बिहार की, चाहे वो राजद हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जेडीयू हो, वो इन तीनों मुद्दों से कहीं ना कहीं भागते हुए दिखाई दे रही है। एंड बीइंग अ यूथ, मुझे पता है कि युवाओं की क्या समस्या है, जो महिलाओं की उनकी क्या समस्या है, और जो सोसाइटी के जो बैक सोसाइटी से आ रहे हैं उनकी क्या मुश्किलें हैं। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, आपको जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, यही 3 मुद्दों पे हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा में। अच्छा, 3 मुद्दे रहेंगे, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। 3 मुद्दे बिहार में आप ही अभी हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भी बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव मतलब आप अगर बाई चांस जीत जाते हैं जनसुराज से, तो ऐसा ना हो कि जितने भी आप वादे कर रहे हैं वो सिर्फ वादे ही धरातल पे आ ना सके। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं चुनाव के पहले बहुत सारे वादे करती हैं कि हम ये करेंगे महिलाओं के लिए, हम रोजगार की बात करेंगे, हम बहुत शिक्षा की बात करेंगे, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऐसा ही बहुत कुछ करते हैं। तो कहीं आपके भी जो इतने सारे वादे होंगे विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले, तो वो धरातल पर आ भी पाएंगे कि नहीं? ये बड़ा आपने प्यारा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अभी तक जितने भी तमाम नेता हैं जी, वो अभी आप फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक। लेकिन जो मेरी टीम है और जो हम लोग का भी एक ब्रॉड प्लानिंग चल रही है आगामी बिहार विधानसभा को लेकर, उसमें है कि अभी हमारी बहुत सारी कंपनी से, मैं बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल को, हमारी अभी 20+ कंपनी से बात चल रही है प्राइवेट नौकरियों के लिए। अच्छा, और उसमें हर 3 महीने पे हम लोग के द्वारा एक जॉब फेयर लगा जाएगा, जिसमें मिनिमम हम लोग 6000 युवाओं को हर 3 महीने पे प्राइवेट नौकरी देंगे, हर 6 महीने पे। तो अगर आप मान लीजिए ये 3 बार भी होगा तो साल भर में मेरे द्वारा ये वादा है कि हम लोग साल भर में कम से कम 20 से 25 हज़ार युवाओं को, जो कि बांकीपुर विधानसभा के हैं, उनको हम लोग रोजगार देंगे, 20 से 25 हज़ार युवाओं को। बांकीपुर से अभी जैसे कि बता दें लोगों को कि वहां से अभी बीजेपी से जो विधायक है वो नितिन नवीन है। तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को आप टक्कर दे सकेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली बीजेपी पार्टी से है और बीजेपी केंद्र में भी है। तो क्या लगता है जनसुराज से अगर आप बाई चांस लड़ते हैं तो आप उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, नितिन नवीन जी काफ़ी सीनियर लीडर हैं ऑब्वियसली, और उनका अगर आप राजनीतिक पृष्ठभूमि देखिएगा तो उनके फैमिली भी सारे पॉलिटिशियन रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं। नितिन नवीन जी भी काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, अभी है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन वो रहे थे, ठीक है। मैं आपके सारे न्यूज़ चैनल को बताना चाहूँगा कि उन्हें भी अपनी जो राजनीतिक पारी शुरू की थी वो युवाओं के मुद्दों को लेके ही शुरुआत की थी। वो भाजपा युवा के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, सारा कुछ रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये एक आंकड़ा देता हूँ, एक छोटा सा मैं आंकड़ा देता हूँ आपको, कि बांकीपुर विधानसभा में जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, आप इलेक्शन कमीशन साइट चेक कर सकते हैं, वो है 10,84,784 टोटल इसमें रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो वोट पोल कर रहे हैं वो टोटल महिलाएं हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें शेयरिंग है वो है युवाओं की। और नितिन नवीन जी को हर साल मात्र 84,000-85,000 वोट आ रहा है। पिछले विधानसभा में 2020 के विधानसभा में नितिन नवीन जी को मात्र 84,000 वोट
आया। आप मान के चलिए अगर सबसे ज़्यादा इस विधानसभा में युवाओं की पकड़ है, युवा हैं, तो फिर नितिन नवीन जी को युवा का वोट क्यों नहीं पड़ रहा है? सवाल उठा रहे हैं। नितिन नवीन जी ने तो अपनी राजनीतिक पारी, राजनीतिक सारा कुछ शुरुआत उनने तो युवाओं के बेस पे किया जी। और ये सारा आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की साइट पर है। मैं कहीं से भी कोई मन गढ़ंत आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, सारा कुछ इलेक्शन कमीशन साइट पे, कोई भी आ जाके गूगल पे चेक कर सकता है। सबसे ज्यादा इस विधानसभा में युवा वोटर हैं, लेकिन नितिन नवीन जी को मात्र हर साल मात्र 84,000 वोट पड़ रहा है। तो क्या मैं नितिन नवीन जी से पूछना चाहूँगा, मैं ये भाजपा वालों से पूछना चाहूँगा, क्या नितिन नवीन जी को युवाओं का वोट पड़ रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। और जिस तरीके से बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत हमें युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है कि आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, आपके पीछे हम हैं। मैं आपको एक चीज़ और देता हूँ, बीइंग अ यूथ लीडर, मैंने अपनी राजनीतिक जो शुरुआत है मैंने वो भी छात्र संघ से शुरू की थी। तो मैं तो छात्रों के मुद्दों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि छात्रों की क्या क्या समस्याएं हैं। छात्र की दो ही बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा और रोजगार। लेकिन तमाम पार्टियां अभी फिलहाल जो पॉलिटिकल पावर जो अभी है पार्टी इन पावर बिहार में, वो तो एनडीए की सरकार है। क्या जेडीयू कभी भी शिक्षा की बात करती है? वो जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे तब नीतीश जी को लगता है कि अब बात करना पड़ेगा। अभी तो आपने बोला कि जैसे कि जेडीयू कभी शिक्षा की बात नहीं करती और रोजगार की बात नहीं करती, तो अभी आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू से ही हैं, और वो लगातार महिलाओं की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के रोजगार की बात हो, युवाओं को खास करके लुभाने के लिए बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं और खास करके रोजगार भी दे रहे हैं। तो आप इतना बड़ा सवाल कैसे उठा सकते हैं कि जेडीयू जो है वो रोजगार नहीं दे रही है? एक आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा और देता हूँ कि बिहार में अगर आप क्लर्क से लेकर अगर आप एक सचिव पद तक अगर आप देखिएगा तो बिहार में टोटल जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आपको 23 लाख के आसपास 22-23 लाख के आसपास है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का मात्र 1.97% बनाता है। तो नीतीश कुमार जी ये जो वादे करते हैं कि हम इतने, पहले तो देखिए नीतीश कुमार जी सरकारी जॉब वो निकालते ही नहीं है, वैकेंसीज वो निकालते ही नहीं है। अभी जो जैसे ही विधानसभा चुनाव नज़दीक आया है तब उनको सरकारी योजनाओं को, सरकारी नौकरियों को उनको याद आती है। और जो उनके साथ गठबंधन की जो सरकार में जो बैठे हुए हैं भाजपा, वो तो केंद्र में भी रोजगार की बात नहीं करते। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, अगर आप उनसे शिक्षा की बात कर दीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, वो तो भाग जाते हैं, वो फेस ही नहीं करते हैं। और उनके तमाम जितने भी उनके जो सांसद हैं, विधायकगण हैं, जो भी हैं, वो भी शिक्षा और रोजगार में बात नहीं करते हैं। तो किसी ना किसी को तो फिर आगे आके फ्रंट से लीड करके और उनको तो फिर शिक्षा और रोजगार पे बात करनी पड़ेगी। अच्छा, क्यों जन स्वराज ही क्यों? क्योंकि महागठबंधन की भी बात करें तो खास करके राजद वो लगातार युवाओं के रोजगार की बात करती है, युवाओं के मतलब सुरक्षा की बात करती है, बहुत सारे युवाओं से रिलेटेड मुद्दे वो उठाते रहती है। तो राजद क्यों नहीं? जैसे कि हम ऑडियंस को ये भी बता देते हैं कि जो अनमोल है वो राजद से छात्र नेता भी रह चुके हैं। तो इतना बड़ा जब आपका बैकग्राउंड ही राजद से रह चुका है तो फिर ये इन फ्यूचर आप जन स्वराज की तरफ क्यों टर्न ओवर कर रहे हैं, राजद से क्यों नहीं? देखिए, बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन रहा है और मैं आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबको मैं बताता हूं कि आप देखिएगा जन स्वराज की अगर आप देखिएगा कि जन स्वराज का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे राइज हुआ। तो जन स्वराज एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो अभी देखिए, अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो बनी नहीं है। जन स्वराज अभी अभियान है, वो 2 तारीख को एक पॉलिटिकल पार्टी के शेप में आएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि जो हमारे लीडर हैं प्रशांत किशोर जी, उनका कहीं भी आप हमें एक इंटरव्यू सुना दीजिए जहां पे वो किसी भी सभा में ये बात बोल रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें वोट करिए। नहीं, वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं। और पिछले 2 साल से हर एक प्रखंड में जाकर उनने आज कम से कम 8,500 गाँव को कवर किया हुआ है। 8,500 गाँव में वो जाके सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आप अपना बस राइट जानिए, आप अपना मौलिक अधिकार जानिए, आप कम से कम अपने नेता को सुनिए। आप जात पे, आप पात पे और जो भी आपको जो लोक लुभावन बात आपकी नेताएं करते हैं उन पे ना जाके कम से कम आप एक बार अपने नेता को सुनिए कि क्या वो नेता आपके बेटा या बेटियों की शिक्षा पे बात कर रहा है, क्या वो आपके रोजगार पे बात कर रहा है, क्या वो स्किल डेवलपमेंट पे बात कर रहा है। तो हमें तो नहीं लग रहा है कोई भी जो भी इतनी पॉलिटिकल पार्टी से जो भी उम्मीदवार होते हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं जो इन सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं।
आप देखिए, अगर जनसुराज में अगर आप उनका जो कोर कमिटी के जो मेंबर्स लोग देखेंगे, उसमें सारे रिटायर्ड आईएएस आईपीएस लोग हैं, सारे अच्छे शिक्षित लोग हैं। तो आप सोचिए कि एक पार्टी जिसमें शिक्षा का अभाव है, उतने शिक्षित लोग उसमें नहीं है, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अभियान से सारे शिक्षित लोग एकजुट एक जगह हो रहे हैं, तो कौन ज़्यादा बिहार का भला चाहेगा? ये मैं सारे बिहार के वासियों पे ये चीज़ मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि कौन आपका ज़्यादा भला चाहेगा। मैं सिर्फ राजद, जेडीयू, भाजपा इनको नहीं बोल रहा, मैं सारी पार्टी एक जगह और एक जनसुराज, उसका एक अभियान एक जगह, तो कौन आपके लिए भाई भला चाहेगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से अनमोल ने अपनी बातें रखी है। इनका साफ कहना है कि बांकीपुर से अगर ये विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, ऑब्वियसली ये लड़ेंगे भी, और खास करके इनका जो कंपटीशन होगा वो बीजेपी के विधायक नितिन नवीन के साथ ही होगा। और इनका साफ कहना है कि नितिन नवीन ने जो है बांकीपुर में ऐसा कुछ भी नहीं किया, खास करके युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ये अनमोल चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीते हैं तो ये युवाओं के लिए खास करके मुद्दा जो है, उनके छोटे छोटे मुद्दे को वो उठाएंगे। तो बस आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अन्य प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।